हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं कंटिन्यू मंगा का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो लूथर है उसे फिर से पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है और वो कोई और ही इंसान में चेंज हो जाता है। अभी वो खुद को एक आइडल समझ रहा है, जिसे जिसका जो एम है वो एक फेमस आइडल बनना है, और ताकि वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा सके और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हों, जिसकी वजह से वो अभी चैंगियन को समझ रहा होता है, एक प्रेसिडेंट चैंग ग्रुप का, जिसकी वजह से वो उसे फॉलो कर रहा होता है और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। और बाकी जो वो सारी चीज़ें हैं वो अभी हम आगे देख रहे हैं। अभी हम देखते हैं जो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो चंगली होता है वो लूतो को बोलता है कि पास ही में मेरा एक अपार्टमेंट है, तुम वहाँ पर जाओ। और वहाँ पर लूतो चला जाता है और जो चंगली है वो यहाँ पर डॉक्टर के पास आता है, जो मिलिट्री एकेडमी का अंदर होता है। वो उस डॉक्टर को सभी पता होती हैं लूतो की जो माइंड में क्या चल रहा होता है, क्योंकि वो उस पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं चैंगली की बातें सुन के जो डॉक्टर है वो उससे बोलता है कि जब जनरल उठे थे तो उससे पहले मैंने उन्हें एक्समाइन किया था, उनकी जो इंजरी है वो इतनी ज़्यादा वर्स तो नहीं गई थी, आपको रेस्ट अश्योर्ड हो रहना चाहिए। उनके बीच में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये सब सिर्फ उनके अंदर का हिस्सा बस बाहर आ रहा है, वो ऐसा बोल रहा होता है। तभी चैंगली उसकी बात सुन के उससे बोलता है कि लेकिन इस बार जो भी चीज़ें उसकी मेमोरी में हैं, जो भी चीज़ें वो रिकॉल कर रहे हैं उसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, अभी क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो डॉक्टर उससे बोलता है कि अभी हम सिर्फ चेक कर सकते हैं कि उनकी जो मेमोरी है उसके साथ क्या हो रहा है, इसके लिए हमें बस उनके ऊपर नज़र रखनी होगी। आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जो भी वो कर रहा है उसके साथ उसका साथ देना होगा उस एक्ट में। तभी चैंगली उसकी बात समझ आता है कि जैसा उसने पहले किया था उसे वैसे ही फिर से एक्ट को कंटिन्यू करना होगा। तभी हम देखते हैं एक होटल अपार्टमेंट का सीन, जो कि काफ़ी बड़ा होता है और लूतो वहाँ पर अकेला बैठा हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा होता है इसमें, जहाँ पर उसकी जो पर्सनैलिटी है एक आइडल में चेंज हो गई है। और हम देखते हैं वहाँ पर चैंगली आता है और उससे बोलता है एक डिमांडिंग टोन में कि तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो और मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन समझ में आ गई है। और यहाँ पर जो चंगली है ना, उसकी आइडेंटिटी कुछ ऐसे है, जो कि जिन ग्रुप का एक प्रेसिडेंट है और वो फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा लूतो की नज़रों में। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो चैंगली है वो जाता है वहाँ पर जो कर्टन्स है उन्हें साइड पे करता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा अग्रीव लग रहे हो, तुम्हें बस मुझे फॉलो करना है और तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी से फेमस हो जाओगे, तुम्हें कोई भी चीज़ लॉस में नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं लूतो उसके करीब जाता है और उससे बोलता है कि तुमने मुझे कहा था, मैंने वैसे ही किया, मैं तुम्हें यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, तुम्हें अपने प्रॉमिस नहीं भूलना चाहिए। तो चैंगली उसकी बात समझ के उससे बोलता है कि मुझे उसमें जो स्मार्ट लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन का पता चल गया है, लेकिन तुम्हें कभी भी अपनी जो लाइन है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, मेरी भी एक बॉटम लाइन है। और जो चैंगली है ना वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, मैंने लूतो को कभी ऐसे नहीं देखा। तभी वो उसे बोलता है कि लूतो क्या तुम हंग्री हो? तो फिर उसकी बात सुन के जो लूतो है उसे कुछ भी नहीं बोलता। तभी चैंगली उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम मुझे फॉलो कर रहे हो मैं तुम्हें कभी भी मिसट्रीट नहीं करूँगा। तभी वो वहाँ पर जल्दी से खाना बनाने लग जाता है और जैसे ही वो लूतो के सामने लाता है तो लूतो को पता है कि ये सारी जो फूड आइटम्स हैं वो सारी उसकी फेवरेट हैं। तभी चैंगली उससे बोलता है कि तुमने कल रात तक कुछ नहीं खाया है ना, तो तुम जल्दी से इन सभी चीज़ों को खा लो। तभी लूतो उसे थैंक्स करता है। तभी जो चैंगली है वो उससे बोलता है, अगर तुम ऐसे अच्छे से पेट भर के खाना खाओगे तो तुम्हें जो वर्क करना है उसके लिए ईजी रहेगा। तभी वो उसे देखने लगता है। तभी लूतो है उसे लगता है कि वो दूसरा वर्क कर रहा है, कि उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। तभी हम देखते हैं जो चैंगली है वो फुल हो जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हारे साथ खाने से बहुत ही ज़्यादा खाना डिलीशियस लगता है। तभी लूतो उससे बोलता है कि अभी मैं इन सारी चीज़ों को जाके वॉश कर देता हूँ। तभी चैंगली उसे बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ है ये सारी चीज़ें करने के लिए, मैंने तुम्हें यहाँ पर हाउस वर्क करने के लिए नहीं लाया हूँ। तभी वो उससे बोलता है कि कल रात मैं तुम्हारे साथ नहीं सो पाया था। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, अभी सोने का टाइम आ चुका है।
तभी लूतो उसे देखने लगता है और हम देखते हैं चैंगली वहाँ पर बड़े से बेड पर सोने लगता है और उससे बोलता है कि ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। और तभी लूतो कुछ सोच रहा होता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, अगर मैंने तुम्हें फॉलो किया तो तुम मुझे फेमस करोगे। तभी वो मतलब वो चीज़ें समझने लगता है, मतलब वो जो चंगले है उसे इमेजिन करने लगता है कि फाइनली अभी हम इस स्टेप पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर वो इमेजिन करता है कि चंगले अपने कपड़े उतार रहा होता है। और तभी हम देखते हैं लूतो भी अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करता है और उसके वो उसे बोलता है कि कम ऑन। तभी वो देखता है चैंगली को, तो चैंगली तो सो रहा होता है क्योंकि इतने दिनों से वो अपना जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो कंटिन्यू वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से उसे सोने का भी टाइम नहीं मिलता है। तभी वो चैंगली को बोलता है कि क्या तुम सो रहे हो? और फिर वो उससे बोलता है कि क्या सिर्फ मेरे साथ खाना खाना और यहाँ पर ऐसे सोना, क्या यही था तुम्हारा मतलब? और फिर वो उसे देखने लगता है और फिर वो सोचता है कि जब भी तुम उठते हो तो तुम एक डीमन की तरह लगते हो, लेकिन जब तुम सो रहे हो तो तुम एक एंजल की तरह लग रहे हो। और फिर वो बोल रहा होता है कि वेट, मेरा दिल इतने ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है? और इसी के साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लूथा बोल रहा होता है अपने आप से कि इसके स्लीपिंग फेस को ऐसे देखते हुए मेरा दिल इतने ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है। तभी अपार्टमेंट के बाहर का सीन देखते हैं हम और 2:30 बज जाते हैं और जो लूथर है वो ऐसे ही मतलब चैंगली को देख रहा होता है और वो जगा हुआ होता है। तभी चैंगली की नींद खुलती है तो लूथर उससे बोलता है कि अभी ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं आफ्टरनून के, तुम इतने अच्छे से सो रहे थे कि मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। तो चैंगली बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ से चले गए होगे जब मैं सो रहा था। तो फिर जो लूथर है वो उसे बोलता है क्योंकि मैंने अपना जो माइंड है वो मेड अप कर लिया है तो मैं बिल्कुल भी रेग्रेट नहीं करूँगा। तो चैंगली उसे बोलता है कि स्मार्ट पीपल के साथ डील करना कितना ईजी है ना? और फिर वो उससे बोलता है कि जैसे कि तुम अभी मेरे चीफ मेल मॉडल हो, तो फिर तुम्हें आज के बाद अपना वर्क करना होगा मेरे साथ। तभी वो स्काई क्रैपर पर जाता है जो कि उसकी बिल्डिंग का नाम होता है, उनकी कंपनी का नाम होता है। तभी हम देखते हैं जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर खड़े हो जाओ और अपने जो क्लोथ्स हैं उसे बाहर कर दो और अपनी जो बाजू हैं उन्हें ऊपर करो। तभी लूता ऐसे ही करता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। तभी जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे क्लोथ्स को दोबारा से मेड करने वाला हूँ ताकि तुम अच्छे से प्रिपेयर हो सको, इसीलिए मुझे तुम्हारी डायमेंशन को मेज़र करना होगा। तभी जो चैंगली है वो उसके करीब जाता है और उसे मेज़र करने के बहाने से उसे टच करता है तो लूतो उसे बोलता है कि मैंने ऑलरेडी अपने जो रिज्यूमे है उसमें सबमिट कर दिया है सब कुछ। तो फिर लूतो की बात सुन के चैंगली उससे बोलता है ये अभी डिफरेंट है, मुझे ऐसे खुद से करना बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें इतने नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस थोड़ा रिलैक्स करो। तभी लूतो ब्लश करने लग जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम तो मुझे देख रहे हो, क्या तुम इससे नंबर्स को देख पाओगे? तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रोफेशनल हूँ। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं तुम्हारी मेजरमेंट से ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हूँ, क्या मुझे अभी भी तुम्हें मेज़र करने की ज़रूरत है? तभी वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे जो वेस्ट और ईयर्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो, क्या तुम अभी इचिंग हो रही है तुम्हें? तभी वो उसके करीब जाता है। तभी लूतो उसे धक्का देता है और उससे बोलता है कि तुम ऐसे मिसक्रिएट करना बंद करो। तभी चैंगली उससे बोलता है कि तुम ऐसे मूव मत हो और मेरे जो वर्क है उसे डिस्टर्ब करना बंद करो। तभी वो उसे सोफे पर गिराता है और उससे बोलता है कि क्या तुम अभी ऑफिस में ये सारी चीज़ें करना चाहते हो? तभी जो मतलब लूतो है वो उससे बोलता है कि ये सारी चीज़ें नॉनसेंस है, मेरा ये करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो चैंगली स्माइल करता है और उससे बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे जोक कर रहा था, तुम्हें इतना सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लूतो थोड़ा-सा पता चल जाता है कि वो उसे टीज़ कर रहा है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें आखिर में मुझे चाहिए क्या? तभी चैंगली उससे बोलता है कि मैं क्या चाहता हूँ? और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। तभी लूतो उसे देखता है और तभी चैंगली उससे बोलता है कि मेरा बहुत ही जल्दी एक क्लाइंट आने वाला है, तो तुम्हें अभी जल्दी से मेरे अपार्टमेंट में जाना होगा और एक फ़ोल्डर मेरे लिए लेके आना होगा, ठीक है? तभी जो मतलब लूतो है वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो मतलब लूतो और तो चला जाता है तो वहाँ पर चैंगली और जो जैंगलिंग जो कि मिलिट्री अकेडमी से था वो यहाँ पर होता है। और जो चैंगली है वो उसके साथ थोड़ी सी बातें करने लगता है कि जो मिलिट्री में एक ट्रेटर था जिसकी वजह से लोगों को
उनकी जो इन्फॉर्मेशन है मिलिट्री की वो लीक हो रही है, क्या तुम उसे इन्वेस्टिगेट करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? तो वो जैंगलिंग कहता है कि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, मुझे पता था कि तुम मुझसे ऐसा ही कुछ कहने वाले हो। तो जैंगलिंग उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स का क्या पता चल जाता है? तो जैंगलिंग उससे बोलता है कि इतने लंबे टाइम से तुम्हारे साथ रहने के साथ मुझे इतना तो पता चल ही गया है और मैं तुम्हें कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे स्पेशली कॉल किया तो डेफ़िनेटली तुम प्राइवेटली इसे जो मैटर है उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो। तभी चैंगली उसे बोलता है कि क्या तुम सच में मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा। तो चैंगलिंग उससे बोलता है कि मैं हेल्प तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा भी नहीं कर सकता। मैं इतना ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकता तुम्हें। तो फिर जो चैंगली है वो उसे थैंक यू बोलता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर ल्यूतो की एंट्री होती है और चैंगली वहाँ से जाने लगता है और उससे बोलता है कि अभी मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, अभी मैं चलता हूँ। तो चैंगली उससे बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम पे काउंट करूँगा। तभी जाते हुए जो जैंगलिंग है वो थोड़ा-सा आँख मारता है लूतो को और उससे बोलता है कि तुम अपना अच्छा वर्क कंटिन्यू करना। तभी लूतो को इस तरह से मतलब जैंगलिंग देख रहा होता है और लूतो अपने मन में सोचता है कि क्या ये जो आदमी है क्या वो मुझे जानता है? तभी जैंगली उसे बोलता है ठीक है, फिर तुम अपना टेक केयर करना और मेरे साथ टच में रहना। तभी लूथो फिर से चैंगली को देखता है और मतलब उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर वो सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये पर्सन भी मेरी तरह है? क्या ये भी उसका शुगर डैडी है? तो इसी के साथ ही ये वाली चीज़ें ख़त्म हो जाती है, मतलब ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अभी लूथो को काफ़ी बड़ी गलतफ़हमी हो जाती है कि जो जैंगलिंग है वो भी उसी की तरह है और जो चैंगली है वो उसके साथ उसका कोई रिलेशन है ऐसा वैसा। तो बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्या होता है। बाय।